बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम बुखारी शरीफ की हदीस जिब्रील जो बहुत मशहूर है, इस हदीस को हदीस जिब्रील भी कहते हैं, उस बारे में गुफ्तगू करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन आप घोड़े पे सवार होकर जब सहाबा इकराम को क्रॉस करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचते हैं और आपके सामने दो जानों होकर बैठ जाते हैं, तो सहाबा इकराम में जो रावी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, आप फरमाते हैं कि ऐसा शख्स था ये जिसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और उनके बाल इंतहाई स्याह थे और सफ़र के आसार भी नमूदार नहीं थे, लेकिन मदीने का वो शख्स नहीं लगता था, किसी बाहर दूर से लगता जैसे तशरीफ़ लाया है। आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठ के सवाल करने लगा। क़ाल अख़बिरनी अनिल इस्लाम, अर्ज़ किया मुझे इस्लाम के बारे में ख़बर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फरमाया, ये इस्लाम है, इनको अदा करना, कलमे को पढ़ना, नमाज अदा करना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना। तो काला सदकता, कहने लगा आपने सच फरमाया। दूसरा सवाल किया, काला अख़बिरनी अनिल ईमान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ईमान के बारे में ख़बर दीजिए, ईमान क्या है। काला अख़बिरनी अनिल इस्लाम, काला अख़बिरनी अनिल ईमान, ईमान के बारे में इरशाद फरमाए, ईमान क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान रखना, रसूल पर ईमान रखना, फरिश्तों पर ईमान रखना, किताबों पर ईमान रखना, आखिरत पर ईमान रखना और हर बुरी अच्छी तकदीर पर ईमान रखना और क़यामत में उठने पर ईमान रखना, ये ईमान है। क़ाला सदक़ता, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सच फरमाया। फिर तीसरा सवाल किया, क़ाला अख़बिरनी अनिल इहसान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान के बारे में मुझे ख़बर दीजिए, एहसान क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्नअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, गोया तुम ऐसे अल्लाह की इबादत करो कि अल्लाह को तुम देख रहे हो। और फरमाया अगर ये नहीं कर सकते तो फिर ऐसे समझो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो ये जब जवाब दिया, काला सदकता, अर्ज़ करने लगे आपने सच फरमाया, और उसके बाद वो चले गए। अब सहाबा इकराम देख रहे हैं कि ये शख्स कौन है, और अजीब बात है कि खुद ही सवाल करता है, खुद ही तस्दीक करता है। सवाल भी खुद ही किया कि इस बारे में ख़बर दे, इस्लाम के बारे में ख़बर दें, ईमान के बारे में ख़बर दें, इस एहसान के बारे में ख़बर दें, और ख़ुद ही कहता है आपने ठीक फरमाया है। सहाबा इकराम बड़े ताज्जुब में थे कि ये क्या मामला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा जानते हो ये कौन। आपने जब पूछा सहाबा से, ए मेरे सहाबा जानते हो ये कौन है। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तो नहीं पता। फरमाया ये जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। फ़इन्नहु जिब्रील आताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे जो आए और आकर तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए तशरीफ़ लाए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में, हदीस जिब्रील जिसे कहते हैं, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हें एक तो अदाब मुस्तफ़ा सिखा रहे थे कि किस तरह अदब से बैठना है, दूसरा तुम्हें दीन सिखा रहे थे, सवाल करना, किसी से दीन के बारे में सवाल करना है तो कैसे करना है। ये सहाबा इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैठकर उन्होंने ये तरीका बताया जिसे हदीस जिब्रील कहते हैं। इमाम बुखारी ने इसको रवायत किया है। तो इसलिए जब भी किसी के पास, किसी आलिम के पास आप जाएं तो उनसे सवाल करना चाहें तो ये हदीस हमें बताती है कि किसी से सवाल कैसे करना है, अदब के साथ बैठना है। और बिलखुसूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो जानों होकर ये जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठते हैं, और ये तरीका बताया गया है कि अदब के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठना है और इस तरह सवाल करने हैं। अगरचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवालों के जवाब जानते थे, इसलिए काला सदकता का, कि ताकि उनको भी पता हो कि ये आने वाला कोई आम नहीं है बल्कि ये ख़ास है जो जानता भी है लेकिन फिर भी सवाल कर रहा है।
تو اس لیے آج بھی کوئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب ہم سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔